बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की कामलियत पर बनाई गई वीडियोस के बाद हमारे जहनों में ये सवाल मौजूद है कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। एक पल के लिए सोचें, हमारा ये सवाल किससे है? उस शख्स से जो ईमान रखता है कि कुरान मुकम्मल किताब है, या उस ज़ात पर है कि जिसने फस्सलनाहु अला इल्म, अपने इल्म की बुनियाद पर कुरान को मुकम्मल मुफस्सल नाजिल किया है। यानी ये सवाल तो अल्लाह से हुआ ना। और अलमिया ये है कि अभी तो हमने कुरान कई सालों से अलमारी में रखा है, और जिन किताबों से हम नमाज पढ़ रहे हैं उनके नाम बताना तो दूर की बात, उनकी कभी शक्ल तक नहीं देखी, और फ़िक्र इस बात की खाई जा रही है कि नमाज कैसे पढ़नी है। अभी तो हम कुरान की काफ का हक अदा करने में भी इंतहाई नालायक हैं, और फ़िक्र ये है कि नमाज कैसे पढ़नी है। अभी तो हमने कुरान कभी तर्जुमे से पढ़ने के लिए खोला तक नहीं, लेकिन फ़िक्र ये है कि नमाज कैसे पढ़नी है। अभी तो हमें यही इल्म नहीं कि जो किताब हमें मुस्लिम पहचान देती है वो सिर्फ कुरान है, लेकिन फ़िक्र ये है कि नमाज कैसे पढ़नी है। गरीब भीख मांगे, भूखा मरे या तन से नंगा हो जाए, शादियों पर लाखों करोड़ों रुपए फजूल खर्चियाँ करने के बाद भी फ़िक्र ये है कि नमाज कैसे पढ़नी है ना दुख की बात। एक मशहूर मुहावरा है कि पहले से छठी के धान कूटना, यानी कुरान अभी पढ़ा समझा और सीखा ही नहीं, और नमाज की फ़िक्र पहले से ही हो गई। ये तो आप भी मानेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक मिसाल है, हिसाब की किताब पढ़े बगैर ही आप उस्ताद से सवाल ग्रेविटी और क्रोमोसोम्स का कर दें, तो इससे दो ही नतीजे निकलेंगे कि या तो पढ़ाने वाले को समझ नहीं, जिसने हिसाब की किताब में इन दो की तफसील नहीं लिखी, या फिर पढ़ने वाले बहुत समझदार और इल्म वाले हैं। यही हाल आज उम्मते मुस्लिमा का है, जबकि उस रब का फरमान है अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। गौर करें इस आयत पर कि वो रहमान हमें कुरान सिखा रहा है। हम कुरान सीखेंगे तो ही नमाज सीखेंगे ना। जब कुरान ही नहीं सीखा उस रहमान से, तो हमने नमाज कैसे सीख ली? ये है कुरान से दूरी का नतीजा। अब आप क्या चाहते हैं? कुरान से नमाज साबित करना चाहते हैं, या नमाज से कुरान के कामिल होने का सबूत देना चाहते हैं? आप खुद सोचिए कि जो अमल या जिसकी तफसील कुरान में मौजूद ही नहीं, वो कुरान के कामिल होने पर क्या सबूत देगा? वो अमल तो बज़ाते खुद कुरान की कामलियत पर एक ज़रब है। ये कैसा मजाक है? ये मजाक से भी बढ़कर जुल्म है। लेकिन हमारी अल्लाह से ज़िद है कि हमें कुरान नहीं नमाज सिखाओ। अगर नमाज नहीं सिखा सकते तो नाअति बिकुरान गैरि हाज़ा औ बद्दिल, इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आओ या इसको बदल दो। फिर होता कुछ यूँ है कि खुद नहीं बदलते बल्कि कुरान को बदल देती हैं। फिर हमें एक ऐसी नमाज सिखाई जाती है जो सिरे से ही कुरान में मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह एक दाइए कुरान को ये हुक्म देती हैं कि ऐलान कर दो, कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ दाइए कुरान, इनसे कह दो, क्या तुम अल्लाह को अपना दीन सिखाते हो? हालांकि अल्लाह तो जानता है जो कुछ समावात और जो कुछ अर्ज़ में है, और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है, अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्लि लक़ुज़िया बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। क्या इनके शुरका हैं जिन्होंने इनके लिए ऐसा दीन बनाया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, और अगर फ़ैसला कुन बात तय ना होती तो इनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाता, और बेशक ये जालिम लोग हैं, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। हम पूछें खुद से कि पहले कुरान नाजिल हुआ या नमाज?
پہلے قرآن فرض ہوا یا نماز؟ نبی سلام علیہ نے سب سے پہلے قرآن پڑھا اور سمجھا یا پہلے نماز؟ ظاہری سی بات ہے قرآن۔ جب جواب قرآن ہے تو پھر زبانوں پر پہلا سوال نماز کا کیوں ہے؟ کیوں ہم قرآن کی فکر سے آزاد ہو کر نماز کی فکر میں قید ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جنت کی کنجی بھی نماز، قبر میں پہلا سوال بھی نماز، اور مسلمان اور کفر میں فاصلہ بھی ایک نماز کا ہے۔ جبکہ قرآن کو جھوٹی قسمیں اٹھانے، ایصال ثواب اور تعویذ گنڈے کرنے، جادو عملیات کرنے، رخصتی پر سایہ کرنے اور طوطے کی طرح رٹنے والی کتاب بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب کون قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرے؟ وہ تو نماز کی ہی فکر کرے گا نا، کیونکہ جنت قرآن میں نہیں بلکہ نماز میں دکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال تو یہ بتایا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ جب ان پر رحمان کے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ روتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر سوال نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو مان لیتے ہیں۔ آج نام نہاد مسلم کی کیفیت اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ وہ پہلا سوال ہی نماز کا کرتا ہے اور دل میں خواہش کرتا ہے نعتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ اس قرآن کو بدل دو، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، کیونکہ اس میں تو وہ نماز ہے ہی نہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے شیطان نما بزرگ ان کو آگ کی طرف ہی دعوت دیتے ہوں، یا ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، کیا پھر بھی وہ اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً صرف یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جانب جو سیدھا ہے۔ اب آپ فیصلہ خود کیجئے کہ آپ کو شیطان کے راستے پر چلنا ہے جو آپ کو آگ کی طرف دعوت دے رہا ہے، یا اللہ کے بنائے ہوئے اس خالص دین پر جو قرآن میں ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن کو مت بدلیں بلکہ خود کو قرآن کے مطابق بدل دیں۔